जी आजाद जरूरी है, मध्य प्रदेश की मजबूरी है, दुल्हे सिंह जी आजाद जरूरी है। आदरणीय दुल्हे सिंह जी आजाद साहब। सभी साथी पहले तो ये झूठ बना के खड़े हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं नुक्ते में आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूं कि आ जाए, मैं आपको टॉनिक देने आया हूं और ऐसी गोली देके जाऊंगा, या तो आप हजम कर लोगे या उल्टी कर दोगे। तो सारे लोग आ जाए, माता बहनें भी आ जाए, मैं भी उनको आज टॉनिक देने आया हूं और बढ़िया एक ऐसी बीमारी का इलाज करने आया हूं जो बीमारी आपको कभी लगेगी नहीं। साथियों, सारे लोग अपना सोशल मीडिया चालू कर लें, क्योंकि वो मीडिया तो नहीं आया है, यही हमारा बहुजन मीडिया है। मैं मेरी बात शुरू करूं। तथागत इस विश्व को शांति का संदेश देने वाले, इस सोई समाज को ज्ञान देने वाले गौतम भगवान बुद्ध को नमन। और हमें जानवर से इंसान बनाने वाले, आज जो तुम नीले गमछे में और टाई में सूट बूट घूमने वाले को आजाद कराने वाले, देश के सबसे बड़े संविधान, विश्व के सबसे बड़े संविधान रचयिता बाबा साहब को नमन। कबीर साहब जिन्होंने इस समाज को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई, उनको नमन। और संत रविदास जी को नमन करता हूं जिन्होंने इस समाज को ज्ञान का प्रकाश दिया। साथियों, मध्य प्रदेश की बात नहीं, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक और पूरे भारत देश में भीम आर्मी को घर घर पहुंचाने वाले ऐसे जाबाज लीडर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को मंदसौर की जमीन से जय भीम कहता हूं। मेरे साथ चलकर आए बब्बर शहर और 24 घंटा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश वर्षी जी, और इस देश बहुजनों की आवाज, कोर्ट में काला कोट पहनकर लड़ने वाले बेबाक आवाज एडवोकेट मालवी जी, और मंदसौर जिले के कप्तान पवन रेदास जी, और मंदसौर जिले में प्रथम भीम आर्मी का गुणगान गाने वाले विनोद मेहर जी को मेरा क्रांतिकारी सैल्यूट, जय भीम। और दलोदा से चलकर आए पारस जी, गोपाल परमार जी और तमाम युवा जिन्हों का मैं नाम लेकर उनको छोटा नहीं करना चाहता हूं, वो जो दरी पर आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है, जो उस महल की 4 दीवार पर मेरी छोटी बहन बैठी है, उनको भी मैं जय भीम कहता हूं। साथियों, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, विषय बड़ा ही गंभीर है। जिन वक्ताओं ने जो बात करी उसी बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। एक एक बात जो उन्होंने लफ्ज कहे हैं साथियों, वो अनमोल है, वो हीरे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। तो आपको उसके अमल करना है, उस रास्ते पर चलना है साथियों। हे सूरवीरों, मैंने सूरवीर क्यों कहा, इसका भी एक कारण है। मैं जो जो शब्द कहना चाह रहा हूं उसका भी एक कारण है। हम सूरवीर इसलिए हैं कि भीमा कोरे गांव का इतिहास हमने पलट दिया था, इसलिए हम सूरवीर हैं। वो 28,000 थे दुश्मन, हम 500 थे। एक ने 28 लोगों का कत्ले आम करा था, लेकिन हमारी समाज को झुकने नहीं दिया, हमारी समाज को बिकने नहीं दिया। इसलिए भीमा कोरे गांव के क्रांतिकारियों को मैं मंदसौर से जय भीम कहता हूं। और इस पूरे देश में
SC/ST एक्ट जिनका खौफ ये लोग हमसे लड़ाई करते हैं तो उनके दिमाग पे आ जाती है कि ये लोग SC/ST लगा देंगे, एक्ट लगा देंगे, उसके लिए शहीद हुए हैं। हमारे पूरे भारत में 12 आदमी शहीद हुए हैं। 2 अप्रैल की घटना आप याद कर लेना साथियों। मैं उन जाबाज सैनिकों को भी जय भीम पेश करता हूं यहां से। तो साथियों, भीम आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, भीम आर्मी एक ऐसा संगठन बन चुका है जो कर्मचारी, अधिकारी, किसान, मजदूर सबकी हित की लड़ाई लड़ता है साथियों। इसलिए ये भीम आर्मी वो आर्मी है जहां अत्याचार, अन्याय होता है तो 100 डायल तो बहाना बना लेती है, लेकिन ये भीम आर्मी कोई बहाना नहीं बनाती है, वो सबसे पहले पहुंच जाती है साथियों। काशीराम साहब ने कहा था कि तुम लोग अगर लोकसभा विधानसभा में कम हैं, तुम लोग अगर MP MLA में संख्या तुम्हारी कम है तो तुम लोग रोड जाम करने वाले बन जाओ, तुम्हारी बात मान ली जाएगी। अगर तुम कुर्सी पर बैठने वाले नहीं हैं, अगर तुम्हारे लिए कुर्सी नसीब नहीं है, तुम कुर्सी हिलाने वाले बन जाओ, तुम्हारी बात मान ली जाएगी साथियों। मैं देख रहा हूं, मैं आए दिन देख रहा हूं, कहीं दलितों को शमशान घाट में नहीं जलने देते, कहीं दलितों को घोड़ी पर नहीं बैठने देते। मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि माना कि गाय तुम्हारी माता है तो हमारी भी है, क्या घोड़ी तुम्हारी बहन है जो हमें बैठने नहीं देते हो? ये इन्होंने कहा कि तुम्हारी मौसी आलोट में बग्गी पर जोत रही है, वहां उनको चाकू के पड़ रहे हैं तो वहां नहीं बोलते हैं, लेकिन जब हमारा दूल्हा गुलाब के फूल पहनकर घोड़ी पर बैठता है, वो सेंट लगाता है, महंगा महंगा अंतर लगाता है। जब वो घोड़ी पे बैठता है तो तुम्हें दर्द होता है, एक कुत्ता निकल सकता है, एक सुअर निकल सकता है, लेकिन हमारा भोजन जब घोड़ी पे बैठता है तो तुम्हें तकलीफ होती है। मैं तुम्हें कहने आया हूं, तुम क्या बोलते हो गांव में आकर कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है? अरे मैं उस कौम को कैसे गद्दार कह दूं? मैं मुसलमान को कैसे गद्दार कह दूं जिन्होंने आज दिन तक घोड़ी पर जुलूस नहीं रोका है? मैं उस कौम को कैसे गद्दार कह दूं साथियों? मैं उस कौम को कैसे गद्दार कह दूं जिन्होंने कभी हमारे साथ छुआछूत नहीं करी? अरे उस कौम का तो, मुस्लिम कौम का तो बहुजनों तुम्हें ऋणी रहना चाहिए। जब बाबा साहब प्रथम बार चुनाव जीते, कानून मंत्री बने थे, तो जो हमें भाई भाई कहने वाले थे उन्होंने तो बाबा साहब को जगह नहीं दी चुनाव लड़ने के लिए। और जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि मुसलमान गद्दार है, उसी कौम ने बाबा साहब के लिए जगह खाली करी और कानून मंत्री बनाया साथियों। ये बहुजन का शेर, ये बहुजन का शेर अगर धाड़ रहा है, ये मुस्लिम समाज की देन है साथियों। फिर ये कहते हैं, फिर और गलत भ्रांति फैलाते हैं, हमारे मोहल्ले में आते हैं और क्या कहते हैं 20 साल बाद मुसलमान को राज आ जाएगा। बड़े अच्छे घर बोलते हैं, और 20 साल मुसलमानों का राज आ जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 750 वर्षों तक मुगलों का राज रहा, मुस्लिम समाज का राज रहा, उस समय तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं है। और अब
तुम्हारा राष्ट्रपति, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारा कलेक्टर, तुम्हारे एमएलए, तुम्हारे एमपी, तुम्हारे अब कैसे खतरे में आ सकता है? साथियों, जब हम लोग जय भीम बोलते हैं तो हमारा मुस्लिम भाईजान भी हमारे साथ गले लगा के बड़े अदब से जय भीम बोलते हैं तो इनको पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि एंटीना वाले जानते हैं और एंटीना वाले को पता है जिस दिन ये दलित और मुस्लिम एक हो जाएगा, जिस दिन इनमें भाईचारा आ जाएगा, उस दिन ये लोग शासककर्ता कौम बन जाएंगे। तो हमें रोकने के लिए मुस्लिम से हमें लड़ाने की साजिश चल रही है। साथियों, हमें सावधान रहना चाहिए। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जितना हम बाबा साहब को मानते हैं उतना ही सम्मान हम महाराणा प्रताप जी का भी करते हैं। लेकिन कुछ समाज के गद्दार, कुछ समाज के दलाल आजकल सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट चला रहे हैं। सुन लो, तुम हमें अमावस पूर्णम बता बता कर लूटने वाले, कभी शनि महाराज का डर दिखाने वाले, तुम क्या लिख रहे हो स्टेटस पे कि महाराणा प्रताप जी ने मुगलों से देश आजाद कराते तो तुम्हारे बाबा साहब क्या संविधान लिखते थे? साथ मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो दौर अलग था। जब बाबा साहब और महाराणा प्रताप जी का दौर अलग था, उस समय जातिवाद चरम मात्रा पे थे। जिस समय हम निकल जाते थे इनके मोहल्ले में तो वो गौमूत्र के छींटे डालकर पवित्र होते थे। साथियों, उस दौर की बात करते हैं। लेकिन बाबा साहब भी देश के लिए मर मिटने वाले में गिना जाते थे, तो महाराणा प्रताप जी भी देश के सूरमा होया करते। साथियों, सूरवीर होते थे। ये हमारे भीम सैनिक हैं, कभी भी किसी धर्म के बारे में गलत नहीं लिखते, कभी भी किसी धर्म के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं लिखते। लेकिन अब ये एंटीना वाले लोग डायरेक्ट हमसे तो फाइट नहीं कर सकते। ये हमारे ओबीसी भाई को हमारे साथ लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं ओबीसी भाइयों से भी कह देना चाहता हूं, ये ओबीसी भाइयों आओ, भीम आर्मी के साथ आओ। ये भीम आर्मी बाबा साहब का संविधान मानती है और बाबा साहब ने आपके लिए क्या लिखा है? ओबीसी समाज को 57% आरक्षण देने की जरूरत है। ये बाबा साहब संविधान लिख के गए। अब मेरे ओबीसी भाइयों को समझ में नहीं आ रही है कि 57% का मतलब क्या होता है। मैं कह देता हूं कि अगर 100 कलेक्टरों की भर्ती निकलती है तो 57 कलेक्टर मेरे ओबीसी भाइयों के होने चाहिए थे। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? 0-0। मैं ये देख रहा हूं कि ओबीसी समाज बहुत बड़ा शेर है, उसको जगाने की देर है। साथियों, जिस दिन ओबीसी समाज जाग जाएगी उस दिन इस देश पर तहलका मच जाएगा, कोहराम मच जाएगा। साथियों, लेकिन हम ओबीसी समाज भाइयों, आप सोते रहो, हम आपकी हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भीम आर्मी तुम्हें 57% आरक्षण देने की बात करती है। और ओबीसी समाज के भाइयों, सोशल मीडिया के माध्यम से बात नोट कर लो, जब पिछली सरकार किसी की भी रही हो, आपके लिए भोपाल में कानून पास हो गया था कि मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाए। लेकिन आपको यह तय कर लो कि उसके विरोध में कौन सी सेना गई है, यह भी आपको तय करना है। जिसकी आप दिन रात उसकी तारीफ करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके लिए तो मर मिटते हैं। लेकिन वही सेना सुप्रीम कोर्ट में गई है कि ओबीसीओ को 27% आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। साथियों,
फिर भी मैं कह देता हूँ, ओबीसी समाज भाइयों, आपके लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ आरक्षण दिया है और ये मनुवाद चाहता है कि आरक्षण खत्म हो जाए। हे मेरे ओबीसी भाइयों, अभी भी समय है, ये आरक्षण बचा लो, नहीं तो हम वापस 5000 साल की गुलामी में चले जाएंगे। कमर के पीछे झाड़ू बांध दी जाएगी और गले में हांडी बांध दी जाएगी, उस वक्त हमें पछताना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो। अब ये ओबीसी जाग रहा है, मेरे ओबीसी भाइयों सोशल मीडिया के माध्यम से जाग रहा है। तो ये क्या कहते थे कि ये भीम आर्मी तो भगवान का विरोध करती है। अरे भैया, हम क्यों भगवान का विरोध करेंगे? हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी देवी देवता का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो तुम्हारा ही कब्जा है आईटी सेल। तुम उल्टे सीधे फोटो बना देते हो और ढीला गमछा वाला लगा देते हो और बोलते कि भीम आर्मी कर रही है। साथियों, भीम आर्मी किसी जाति का विरोध नहीं करती है। फिर मैं कह देता हूं, और ये कहा है राजेश वर्षी जी ने, क्या कहा कि अगर तुम्हारे साथ कहीं भी शमशान घाट में तुम्हें अगर जलाने नहीं दिया जाता है तो तुम उस ग्राम पंचायत की जमीन पर उसकी डेड बॉडी को जला देना। अगर ये नहीं कर सकते हो तो जो व्यक्ति मरा है उसके हिसाब से लकड़ी डबल ले जाना है, डबल ले जाना है, 2-2 बार आपको रचना है। अगर कोई मनुवादी तुमसे पूछे कि क्यों गांव में तो एक ही डेट है, आप 2 जने क्यों रच रहे हो, तो आपको कहना है कि एक तो मरा उसके लिए और दूसरी जो रचा है वो शमशान घाट में नहीं जलने देगा, उसके लिए है। अब बात आती है मूछे रखने पर भी हमें मार दिया जाता है। मैं उन कुत्तों को कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जमीन से कि ये मध्य प्रदेश का शेर अपनी मूछों पे ताव दे रहा, मैं मार के दिखा दे। राजस्थान की घटना है, बीकानेर की घटना है, 17 तारीख की घटना है। हमारा दलित अगर मूछे रखता है तो उसको गोली मार दे जाती है। साथियों, ये वो कौन लोग हैं मारने वाले, जो मंचों पे कहते हैं कि हम तो भाई भाई और मुस्लिम के बारे में गलत जानकारी देते हैं। कभी भी मुसलमानों ने हमारे मूछे का विरोध नहीं करा, लेकिन उन लोगों ने हमारे मूछे रखने पर मार दिया जाता है। गुजरात की घटना है, एक व्यक्ति घोड़ी ले आया है, दलित समाज का व्यक्ति जब घोड़ी लेके आता है उसकी पालने का सोचा, उसको गोली मार दी जाती है। दलित समाज का व्यक्ति गुजरात का जब गरबा देखने जाता है उसको मार दिया जाता है। बाबा साहब की रिंगटोन बजाने से मार दिया जाता है। तो ये मारने वाले कौन है, ये तुम्हें तय करना है। हमारा दोस्त, हमारा दुश्मन कौन है, ये हमें समझना पड़ेगा साथियों। लेकिन सावधान, अब ये भीम सैनिक अत्याचार अन्याय सहन नहीं करेंगे। हम लोग अरे जूते बनाने वाले भी हैं, जूता पहनना भी जानते हैं, लेकिन माँ बेटी और देश के मान सम्मान की जरूरत आएगी तो जूता मारना भी जानते हैं साथियों। ये जूता देख लो, काला काला। हम अगर इस बहन बेटियों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, इस देश के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, इस तिरंगे के अपमान के लिए जूता बनाना जानते हैं, जूता पहनना जानते हैं, लेकिन जूता मारना भी जानते हैं साथियों। ये भोजन फेर जान चुके हैं साथियों। सुन लो, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे घर में आकर जब आप हमें चैलेंज करोगे, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ी करोगे, तो हम वो हाल करेंगे जो बकरे का करते हैं। हे मेरे भीम सैनिकों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वर्षी जी ने कहा है कि तुम्हारी एक फोन पर एफआईआर लिखी जाती है, वो कब लिखी जाएगी? जब आप संगठित हो जाओगे। थाने पर एक नहीं
सौ बंदे अगर किसी के साथ अत्याचार अन्याय होता था पहुंच जाना, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपकी एफआईआर लिखाने से कोई भी मना नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे बहुजनों, आपको भी जागना पड़ेगा। आप लोग नशा कर लेते हो, दारू पी लेते हो, विमल खा लेते हो और ऐसे ही मेले कुचले कपड़े पहन के चले जाते हो। बड़े बड़े शाहरुख खान जैसे तुम्हारे बाल हो रहे हैं, अरे तुम्हारे सलमान खान जैसे चेहरे हैं, लेकिन तुम विमल खाकर चिक चिक कर देते हो, इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती है साथियों। हे मेरे भाईजनों, रविदास जी ने क्या कहा था? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। फिर कबीर साहब ने क्या कहा था? अरे मौत सुन सुन आवे हंसी, मीन में पानी में मछली फिर भी प्यासी। इन दो महापुरुषों की वाणी दिन रात आप मनन कर लिया करें, रोज एक एक घंटा। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि ना तो आप किसी के साथ गलत करेंगे और ना आप गलत बर्दाश्त करेंगे। हे मेरे भाइयों, आप ऊंची उड़ान के सपने देखिए। ये मेरी माता बेटी है, जब एरोप्लेन निकलता है गांव में तो मेरी मासी, मेरी बहन, मेरी भाभी घूंघट उठाकर देखती है कि नीचे की नीचे चिलगाड़ी जा रही है, लेकिन नहीं सोचती कि उसको उड़ाने वाली मेरी औलाद बनेगी, मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटी बनेगी। साथियों, इसलिए मैं कह देता हूं कि बड़े सपने देखिए, कलेक्टर बनने का सपना देखिए, एमपी एमएलए बनने का सपना देखिए। सपना वो देखिए जो तुम्हें नींद नहीं आने देते हैं। सपना वो मत देखो रंगीन टीवी रंगीन टीवी वाले कि 11 बजे से सो जाओ 7 बजे तक नहीं उठते हो, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होते साथी। आओ कभी देश की मान मर्यादा, इस देश के अखंडता के लिए अगर सबसे पहले अगर भारत सरकार भीम सैनिकों को आमंत्रित करेगा तो सबसे पहले एक बंदा गर्दन कटाने के लिए बॉर्डर पे चले जाएंगे और मेरे पीछे पीछे सारे भीम सैनिक आ जाएंगे। ये भीम सैनिक है, ये आर्मी है, एक वो आर्मी है जो बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रही है और ये कि भीम आर्मी है।